छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी हॉट सीट माने जाने वाली पाटन विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां पर अब सियासी मुकाबला रोचक से महारोचक बन गया है। जी हां, दरअसल सीएम भूपेश बघेल के गढ़ यानी पाटन में पहले तो भाजपा ने उनके ही भतीजे विजय बघेल को उतारा और अब यहां पर जेसीसीजे के सुप्रीमो यानी अमित जोगी खुद यहां से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो क्या है ये पूरा मामला और अमित जोगी के इस विधानसभा क्षेत्र से उतरने पर क्या सियासी समीकरण बनेंगे, किसको फायदा होगा और किसे नुकसान, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। दरअसल अमित जोगी ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ नामांकन भरा है। इसके पहले जोगी कांग्रेस ने शीतकरण महलवार को यहां से प्रत्याशी घोषित किया था। ये ब्लफ खेलने के बाद नामांकन की अंतिम तारीख को अचानक अमित जोगी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया और पार्टी ने इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। पाटन विधानसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने विजय बघेल को टिकट दिया है। अब अमित जोगी के पर्चा भरने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। बता दें कि मरवाही उपचुनाव में जोगी परिवार का जाति प्रमाण पत्र रद्द किए जाने से जोगी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाया था। पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ माना जाता है। ऐसे में पाटन से जोगी की एंट्री चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले बीजेपी ने अपने सांसद और भूपेश बघेल के भतीजे यानी विजय बघेल को पाटन से चुनावी मैदान में उतारकर यहां का सियासी पारा बढ़ा दिया है। ऐसे में अमित जोगी के पाटन से चुनाव लड़ने से चुनावी गणित पर असर पड़ सकता है। इससे पहले अमित जोगी ने 10 कदम गरीबी खत्म का नारा देते हुए चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने शपथ पत्र देकर जनता के बीच जाने की बात कही थी। नामांकन भरने के बाद अमित जोगी ने कहा कि मैं तो सिर्फ चेहरा हूं और असली प्रत्याशी तो पाटनवासी है। उन्होंने कहा कि मैं भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। सुनिए उनका ये पूरा बयान। ये चुनाव मैं भूपेश के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। ध्यान देंगे यह चुनाव एक दाऊ परिवार बनाम पाटन के गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकार। मैं तो केवल चेहरा हूं, प्रत्याशी तो पाटनवासी है। प्रत्याशी तो पीएससी घोटाला पीड़ित है, आवास पीड़ित है, भ्रष्टाचार पीड़ित है, वादा खिलाफी पीड़ित है, नियमितीकरण पीड़ित है, शराबबंदी पीड़ित है। मैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन सभी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे पास सेफ सीट से जीतने के कई और विकल्प थे। मैं चाहता तो 2 सीटों से भी लड़ सकता था, लेकिन मैंने अकेले ही पाटन से ही लड़ने का निर्णय पाटन वासियों के कहने पर लिया है। मैंने पिछले 1 महीने लगातार पाटन में जनसंपर्क किया, जनसभाएं की और वहां जो प्यार मिला, जो लोगों का आशीर्वाद मिला, उससे मैं अभी भी उठी। मेरे आने के बाद पाटन में पहली बार चुनाव होगा। अभी तक तो पिछले 23 साल तो एक ही परिवार के चाचा भतीजा के बीच की सेटिंग चलती रही। चुनाव तो अब होगा। पाटन में परिवर्तन तय है, जीत पाटन वासियों की ही। दरअसल अमित जोगी होली के बाद से ही पाटन विधानसभा में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने जनता का मूड जानने के लिए कई दौरे भी किए और इसके साथ ही इस क्षेत्र में 3 सभाएं की और 1 सार्वजनिक रैली भी की। इस दौरान वो जनता से सीधे मिले और चुनाव लड़ने के बारे में चर्चा की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगस्त के बाद से अमित जोगी
पाटन के लोगों को साधने में लगे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमित जोगी पाटन से मैदान में उतर सकते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी लगातार पाटन में सक्रिय हैं। अगस्त में पाटन विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जेसीसीजे पाटन को चाचा और भतीजा के चंगुल से मुक्त कराएगी। अब अमित जोगी खुद मैदान में उतर गए हैं। इससे जाहिर है कि सीएम भूपेश और विजय बघेल के लिए सीधे चुनौती खड़ी कर दी गई है। कुल मिलाकर अब अमित जोगी के पाटन विधानसभा क्षेत्र से उतरने पर ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है ये और रोमांचक हो गया है। अमित जोगी धान का समर्थन मूल्य 4,000 प्रति क्विंटल करने, जितना धान किसान बेचना चाहे पूरा खरीदने, प्रति एकड़ धान खरीदने की सीमा समाप्त करने और इसके अतिरिक्त प्रति एकड़ 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसान को हर वर्ष देने और खेती के लिए किसानों को बिजली पूरी तरह निःशुल्क देने जैसी घोषणाओं के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि 2018 में जब पाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुए थे तो उनके क्या परिणाम निकल कर आए थे और तीनों पार्टियां आखिर कहां खड़ी दिखाई दी थी। 2018 विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को कुल 84,352 वोट मिले थे और उन्होंने इस सीट से भाजपा के मोतीलाल साहू को 27,477 वोटों से हराया था। अमित जोगी के चुनावी मैदान में उतरने से ये तो साफ है कि कांग्रेस को यहां पर नुकसान देखना पड़ सकता है, तो वहीं भाजपा के विजय बघेल को वोट कटने से इसका फायदा देखने को मिल सकता है। अब अमित जोगी यहां से चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन यह तो साफ है कि अगर वो भूपेश बघेल की पार्टी में खलल डालने में सफल साबित होते हैं तो वो इसे अपनी सियासी जीत जरूर मानेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपका इस त्रिकोणीय मुकाबले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि यहां से एक बार भूपेश बघेल फिर जीत कर जाएंगे या फिर अमित जोगी और विजय बघेल मिलकर उनका खेल खराब कर देंगे? कमेंट करके भी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।